आशीर्वाद हुआ है। सीमा सुनील औरैया यूपी से आई है। आपको अंडे नहीं बनते थे और लो स्पर्म बताया था। पीरियड भी बहुत कम आते हैं और आप 2 बार धाम पे आई थी। 3 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो 2 साल बाद झूलेलाल दा की सरकार की। और कितने स्टिकों से चेक किया है। तो सीमा, प्रॉब्लम तो बहुत सारी थी तुम्हारे। हाँ, डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं होती थी। हमारे स्वामी जी कहते कि पता नहीं कैसी नारी है ये, मतलब और सी होती तो कहती मेरा इलाज कराओ, लेकिन थोड़ा मैं उनसे डरती हूँ, अपनी कोई बात खुल के नहीं कह पाती। महाराज, मैंने एक दिन कहा मैं बाबा के धाम जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ भेज दो। मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता था, पता नहीं क्या बोलना। प्रभु, अगर आज नेट की सुविधा ना होती शायद मैं माँ नहीं बन पाती। अंदर से मेरे आवाज आती थी, पता नहीं मेरे बच्चा होंगे कि नहीं होंगे। प्रभु, मैंने इतनी छोटी उम्र में बहुत दुख देखा। प्रभु हे मालिक, हर चीज का दुख देना, लेकिन संतान का दुख किसी को ना देना। बाबा, मैंने बहुत ताने सुने सबके। बहुत दुख की बात है। प्रॉब्लम भी बड़ी। मैं सब बहनों को देखती थी, सबकी गोदी में बच्चा थे। भगवान, हम कहते भगवान मेरी गोदी में बच्चा नहीं। प्रभु हे भगवान, कभी कभी मैं अपने स्वामी से कहती थी तुम दूसरी शादी करना, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही। मुझे अंधेरिया दिखाई देती थी। प्रभु, मेरे घर में 40 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ। अंदर से डर लगता था शायद मुझे रखे या अलग रखे। अच्छा, आपके घर में 40 साल से कोई बच्चा नहीं है? भगवान, मुझे तसल्ली नहीं होती थी, पर मैं सोच लेती थी मैं मर जाऊंगी तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देती थी। फिर वो आज भगवान के सिवा मेरा साथ देने वाला कोई नहीं दुनिया में। मालिक हे प्रभु, मेरे पूज गुरु पुजारी जी कहते हैं जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। मैं धाम पे आती, मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी रात जाग कर काटती हूँ, मैं एक एक मिनट देखती हूँ। प्रभु तो बेटा सीमा, ये बताओ, आपने ये इतनी सारी स्टिकों से चेक किया, तो ये कब किया तुमने चेक? मैंने संकल्प लिया था बाबा कि मैं धाम पे आके चेक करूंगी, लेकिन मुझे सब्र नहीं हुआ। प्रभु, मेरा एक दिन चढ़ा तब मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे एक चिट्ठी में तुमने चढ़ा दिया, अब मुझे गिराना नहीं। प्रभु, मेरे कई दर्द होने लगती थी, मैं पापी हूँ तो मुझे हाथ पांव तोड़ के दंड दो, मुझे इसका दंड ना दो। मालिक, बहुत दुख की बात है। और मेरे भाई के 2 बच्चे थे। मालिक, वो कभी कभी गुस्से में कहने लगता था जैसी कहनी वैसी भरनी, मेरे देखो तो शेर खेल रहे। बाबा, बहुत दुख लगता था तब। अपने लोग ऐसे कहेंगे तो दुख तो होता ही है कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारे नहीं है। बहुत दुख की बात है। ये आज का चेक किया तुमने? देखो, क्लियर पॉजिटिव। 4 बजे चेक कर लिया तो हल्की लाइन आई, मेरा दिल घबराने लगा। आज मैं बैठी रही, मैंने की पता नहीं फिर वो कल मैं जब जाऊं तो खुशी खुशी से यहाँ से जाऊं। मालिक, तो मेरा एकदम क्लियर पॉजिटिव आया। बिल्कुल क्लियर है। लेके गई थी, मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, एक दिन हुआ था तो मुझे 10 का सिक्का तोड़ी अंधेरे मिला ना। बाबा, मैंने कहा मुझे अपने दरबार में 1 महीना के अंदर बना लो, मैं ये सिक्का दान पात्र में डालूंगी आगे। कोई बात नहीं, अब तुम्हें खुशी आ गई ना, अब क्यों परेशान हो रही हो अत्री? मेरे बच्चे की अच्छे से धड़कन आए, उसका अच्छे से बिखा दो। फिर मेरे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। माने बिल्कुल आएगा बेटा, बाबा, मेरे बाग में ना हो तो मुझे अपना बना के दे दो। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी कृपा है। देखो, प्रॉब्लम बहुत सारी थी सीमा को। अंडे बिल्कुल नहीं बनते थे और पीरियड भी नहीं आते थे सही से, लो स्पर्म था। और देखो, 2-3 साल में ही बहनों को खतरा हो जाता है। बहुत सारे पुरुष लोग कोऑपरेट नहीं करते, छोड़ने की धमकियां देते हैं, ये बहुत गलत है। कभी नहीं हमसे कहा हाँ। कि मैं छोड़ेंगे, हमने कहा ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन
आपने खुद ही कह दिया दूसरी ले आओ। हमने खुद ही कह दिया, कभी कभी हम कह देते थे तुम दूसरी शादी कर लो। बिल्कुल, बहुत परेशान होती है बहनें, और भगवान श्री जरूर आपको बच्चे के साथ मिलवाएंगे, और इसी दरबार में लेके आना तुम्हारे बच्चे को मैं आशीर्वाद दूंगा, मेरा ऐसा संकल्प है, जरूर पूरा होगा, और सीमा और सुनील के बच्चे को मैं इसी दरबार में आशीर्वाद दूंगा। अरे ये क्या लिया ही? तो मैं क्या उनसे कहा आपको हार पहनाऊंगी बाबा, मुझे लगता था मेरा पीरियड आएगा, तो मैंने बाबा के लिए भी बोल दिया। क्या ले आई? पूरा माला ले आई? अरे नोटों की माला। वो दो क्यों लाई? भगवान के चरणों में रखना वाले। अरे मैं आपको सुना सकती हूँ। हाँ, Yeah.